बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से पाठ पारा संख्या 91। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। प्यारे लोगों, बार बार का जन्म लेना दुखकर है, इसलिए संतों ने साग्रह किया कि इस जन्म मरण से छूट जाने के लिए ईश्वर का भजन करो। जिस प्रकार कोई भले आदमी किसी के दुख को देखकर उसको सुख पाने की शिक्षा देते एवं उपाय करते हैं, उसी प्रकार संतों ने संसार के लोगों को दुखिया देखकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया। ईश्वर की भक्ति में केवल 3 बातों को बताया गया: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं यश गान को, अपने उपकारक का गुणगान करना स्तुति है। ईश्वर ने माता के गर्भकाल से ही सबों की रक्षा की है। जन्म लेने से पूर्व ही माता के पास दूध का भंडार देना यह ईश्वर की दया है। हम लोग हर घड़ी, हर समय, हर जगह ईश्वर से अपने को उपकृत पाते हैं। ऐसे परम उपकारक परम प्रभु परमात्मा का यह ज्ञान नहीं करना कृतज्ञता है। प्रार्थना कहते हैं मांग को। ईश्वर से क्या मांगें? ईश्वर से ईश्वर को मांगो। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कोई मांग नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर के पास जाने के लिए भजन करना उपासना है। संतों की शिक्षा के अनुकूल गुरु महाराज ने हम लोगों को 3 प्रकार की शिक्षा दी। त्रैकाल संध्या करने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और सायंकाल। इन तीनों समयों में अबाधित रूपों से उपासना करो। वह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। इसलिए संतों ने कहा, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, नशाओं का सेवन नहीं करो और हिंसा मत करो। मत्स्य मांस का भक्षण मत करो। जैसे हाथी घोड़े को सिखाकर लोग उन पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने को सिखाओ। संयत में रखो अपने को। यदि तुम संयत में रखोगे तो अपने पर ही अपनी सवारी द्वारा परमात्मा तक पहुँचोगे। भजन में जप, ध्यान 2 ही बातें हैं। जप में वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के होते हैं। बोल बोल कर जप करना वाचिक जप है। इससे श्रेष्ठ जप है उपांशु जप। उपांशु जप में केवल होंठ हिलते हैं, उसकी आवाज़ केवल अपने सुन सकते हैं। मानस जप जपों का राजा है। यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। मानस जप एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है। यह सब जपों से श्रेष्ठ है। इसके बाद गुरु मूर्ति का ध्यान है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल्य सत्य सत भाव। स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान करो। सूक्ष्म ध्यान के लिए कबीर साहब ने कहा, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। और श्री भागवत गीता के अनुकूल अणोरणीयाम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी अणोरणीयाम को
उपनिषद में परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, इसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्दम परम पद है। इस बिंदु को पकड़कर नाद को ग्रहण करके परमात्मा तक पहुँचो। नाद यानी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्राणमय, इंद्रियमय, मनोमय। प्राणमय शब्द ध्वन्यात्मक है, जो सूक्ष्म ध्यान से प्रकट होता है। मुँह से कहना, कान से सुनना इंद्रियमय शब्द है। इसके लिए गुरु से जानो कि किस शब्द का जप करेंगे, फिर इसको मन ही मन जपना मनोमय शब्द है। नित्य इस विषय को सुनिए, सुनने से इस ओर प्रेरणा होता है। इसलिए नित्य सत्संग करो। सत्संग से ही लोग ईश्वर भजन करते हैं। सत्संग से जितना लाभ होता है उससे विशेष कोई लाभ नहीं। किसी एक खास उपासना या संप्रदाय को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को न्यून समझना गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उसमें जो उपासना है वह करें। किसी को नीच, किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब मुरादाबाद के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो, ईश्वर का भजन करो। सभी संतों ने सदाचार पालन करने कहा, ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया कीजिए। यह प्रवचन कटिहार नगर स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर में दिनांक 26/8/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।